तो क्लास 9th वालों, अगर आपका आईटी का पेपर है तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे के पूरे इस वीडियो से कवर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपका इस वीडियो में कवर हो जाएगा। और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे पूरी की पूरी आईटी के, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी हैं और सब्जेक्टिव भी हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में जो है 20 नंबर के आते हैं। सो बिल्कुल आपको ध्यान से ऑब्जेक्टिव भी देखते चलना है। बाकी सब्जेक्टिव आपके 3 अंक के, 5 अंक के, 7 अंक के आते हैं, तो वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि सभी लोग को इसकी तैयारी के लिए क्वेश्चन मिल सकें। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें सही विकल्प आते हैं एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, चेहरे की कौन सी अभिव्यक्ति सकारात्मक मानी जाती है, यानी कि अच्छी मानी जाती है? टकटकी लगा करके देखना, सुनते समय सिर हिलाना, माथे पर सिकन, या बोलने वाले से दूर देखना। ठीक है, तो नोडिंग यानी कि इसे कह सकते हैं हम सुनते समय सिर हिलाना, एक तरीके से एक जवाब देना। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से अच्छी अभिव्यक्ति है। ठीक है, अगला है कि एक अच्छी शरीर मुद्रा क्या दर्शाती है? डर दर्शाती है, आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता, शर्म। सो एक तरीके से कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को दर्शाती है एक अच्छी अपराइट शरीर मुद्रा, सीधी शरीर मुद्रा। ठीक है, अगला है ओपेरा एक क्या है? तो ओपेरा ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, और गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, उदाहरण इसके। अगला है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर में नारंगी अक्षर क्या संकेत देते हैं? तो इसमें समय के भीतर गलत इनपुट अगर दे दिया जाए, सो ये उसका यहाँ पे एक तरीके से उसका संकेत देने का कार्य करते हैं नारंगी अक्षर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, हेडर और फुटर विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध होते हैं? तो ये इंसर्ट मेन्यू में होते हैं। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू में हम जाते हैं जैसे ही, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें हेडर और फुटर भी होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, हेडर और फुटर इंसर्ट मेन्यू में मिलेंगे। अगला है, मौखिक संचार का सही उदाहरण क्या है? रिपोर्ट, समाचार पत्र, आमने सामने की बातचीत, या टिप्पणियाँ। सो आमने सामने की बातचीत है जो मौखिक संचार का, ओरल कम्युनिकेशन का सबसे प्रमुख और अच्छा उदाहरण है, सही उदाहरण है। ठीक है, अगला दिया गया है, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जीपीएस का फुल फॉर्म तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, पेमेंट सिस्टम, प्रोग्राम सिस्टम, या पॉइंटिंग। सो ठीक है, ये रहेगा देखो पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, जीपीएस। ठीक है, जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है तैयारी, यानी कि ग्रूमिंग शब्द जो इससे जुड़ा हुआ है, किससे? समय प्रबंधन से, समस्या को हल करने से। ये अपीयरेंस यानी कि साफ सुथरी स्थिति से, या फिर स्व प्रबंधन से। तो ग्रूमिंग की बात करें तो ये एक साफ और स्वच्छ उपस्थिति से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार एक खालिस्तान गतिविधि है, सामाजिक आर्थिक खतरनाक बेचने की गतिविधि। तो व्यापार एक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, व्यवसाय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन माउस द्वारा नहीं किया जा सकता है? लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, मिडिल क्लिक, या डबल क्लिक। ठीक है, तो डबल क्लिक होता है, इससे राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है, लेकिन मिडिल क्लिक जो है माउस द्वारा नहीं होता। सो मिडिल क्लिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि रैम का पूरा नाम क्या है? RAM, रैम का पूरा फॉर्म नाम रीड एंड मेमोरी, रीड रैंडम एंड मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का होता है, और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये दोनों दिए गए हैं, ये दोनों एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि Ctrl+Y शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+C का उपयोग यहाँ पे दिया गया है, रीडो के लिए किया जाता है। ठीक है, रीडो यानी कि कोई चीज़ अगर गलत हो गई, ठीक है, उसको हमने हटा दिया, लेकिन हमें फिर से वही चीज़ चाहिए कि हाँ ये सही थी, हमने गलती से हटा दिया, तो उसको वापस सही करने के लिए हम रीडू का यूज़ करते हैं, Ctrl+Y का। और Ctrl+P के लिए हम क्या करते हैं, अगर प्रिंट करना है किसी चीज़ को, ठीक है, प्रिंट के लिए हम Ctrl+P का यूज़ करते हैं। ठीक है, Ctrl+P का। ठीक है, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ करते हैं, Ctrl+V का। अंडू के लिए कंट्रोल के साथ जेड दबाएंगे, और रीडू के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ बाई का यूज़ करते हैं। कॉपी के लिए कंट्रोल के साथ हम सी का यूज़ करते हैं। सेव के लिए Ctrl+S, ऑल सेलेक्ट के लिए Ctrl+A, और Ctrl+F किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए। और भी कई कीज़ होती हैं जो याद रख लेना। अगला है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है। ठीक है, जो कि बाहर से हम इसमें कीबोर्ड में टाइप करते हैं, और ये यहाँ पे हमें डेस्कटॉप पे इनपुट दिखाता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट है, प्रोजेक्टर ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। ठीक है, अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है, इस इम्प्रेस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस, इसमें इसका जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या है? तो .odp होता है। ठीक है, .odp इसका जो है एक्सटेंशन नाम होता है। अगला है, हृदय की धड़कन की निगरानी के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? सो ECG का उपयोग इसके लिए किया जाता है। ठीक है, ECG जो कि C नंबर ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक मानक कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज़ होती हैं? सो 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, 12। आंसर आ जाता है 12 अंक। अगला है H2O। ठीक है, इस तरीके से जल का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर देखो टाइप करते हैं तो हम 2 नीचे लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे की तरफ 2 दिखेगा। ठीक है,
इसे उचित स्थान पर लाने के लिए यानी कि नीचे की ओर लाने के लिए किस विकल्प का उपयोग हम करेंगे, तो बोल्ड करेंगे या बोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट ये भी नहीं करेंगे, अंडरलाइन करेंगे तो ये भी नहीं करेंगे, सब स्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। हम कोई भी यहाँ पर लाइन लिख रहे हैं उसके अगर हमें नीचे किसी शब्द को लिखना है तो हम सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हम ईमेल क्यों भेजते हैं, समय पर पहुँचने के लिए, दस्तावेजों और फाइल को साझा करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए। तो हम ईमेल फाइल्स और दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए भेजते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल सी। अभी हमने देखा था कॉपी में क्या है, कॉपी कैसे लिखते हो, कॉपी, तो सी है तो कंट्रोल सी, ठीक है। और कंट्रोल सी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं हम कट करने के लिए, ठीक है, कट करने के लिए। कंट्रोल जेड का यूज करते हैं हम अंडू करने के लिए, ठीक है, अंडू के लिए। कंट्रोल भी का करते हैं हम पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये चारों याद रखना। आगे आ जाते हैं आपके कुछ रिक्त स्थान, जिसमें पहला क्वेश्चन है, टाइपिंग की गति को खालिस्तान में मापा जाता है, तो WPM यानी वर्ड पर मिनट में। डबल क्लिक का उपयोग खालिस्तान को सेलेक्ट करने के लिए, जब भी हम देखो डबल क्लिक करते हैं जल्दी से जल्दी माउस से तो शब्द क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। जैसे 3 बार किया तो वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, है, ठीक है। तो डबल क्लिक करते हैं हम पूरे एक वर्ड को, केवल एक सिंगल वर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये फिल, ठीक है, तो फिल क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा डबल क्लिक से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 बार क्लिक करेंगे जल्दी जल्दी, 1 2 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगला है कॉलम जेड के बगल में स्थित कॉलम क्या होता है, तो वो ए कॉलम होता है, ठीक है। अगला दिया गया, एक मानक कीबोर्ड में 12 फंक्शन कीज होती हैं। अंडू कमांड के वापस बाद अंडू कमांड का यूज़ हमने कर लिया, अब हमें वापस वही स्थिति में जाना है, तो रीडू का यूज़ करेंगे, जिसको हम कंट्रोल+Y का इसके लिए हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट की का। हेडर प्रत्येक पेज के कहाँ पर दिखाई देती है, तो टॉप यानी कि शीर्ष पर ऊपर की ओर हेडर दिखाई देती है, ठीक है। अगला है राइटर में किसी पेज का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, तो वो पोर्ट्रेट होता है। हम उसको अगर चेंज करना है तो हम लैंडस्केप चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो पोर्ट्रेट में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगला है चार्ट विकल्प इंसर्ट मेन्यू में उपलब्ध है, कहाँ पे, इंसर्ट मेन्यू में होता है चार्ट विकल्प, जहाँ से हम अगर ग्राफिक्स दिखाना है, हमें चार्ट वगैरह बनाना है, तो ये हमारे इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित होते हैं। इज इक्वल चिन्ह का यूज़ किस लिए किया जाता है, इक्वल, ठीक है, इक्वल बराबर का चिन्ह है जो, इसे अगर कोई भी देखो अपन स्प्रेडशीट में कोई भी फॉर्मूला अपन को लगाना होता है तो सबसे पहले इक्वल का यूज होगा, इक्वल सबसे पहले करेंगे, फिर जो भी चीज़ करनी है उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इक्वल को याद रखना, इक्वल सबसे पहले फॉर्मूला लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल आपकी हो जाएगी यहाँ पे, कंट्रोल के साथ M का यूज़ करेंगे तो आपकी नई स्लाइड यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगला है अक्षर A से Z और संख्या 0 से 9 को कौन सी कीज़ कहा जाता है, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहलाती हैं, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक जिसमें नंबर्स भी आ जाते हैं और यहाँ पे पूरे अल्फ़ाबेट आ जाते हैं A से Z तक। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनी वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो ODS होता है, ठीक है, ODS, ठीक है। और कैल्क की बात कर रहा है, ठीक है। इम्प्रेस की बात करें तो इम्प्रेस में .ods होता है, ठीक है, और .ods होता है, ठीक है। तो ये इम्प्रेस का है और ये कैल्क का है। अगला है BPO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आंसर रहेगा। किसी प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड क्या होती है, तो वो टाइटल स्लाइड कहलाती है, ठीक है। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखेगा टाइटल स्लाइड, ठीक है, जैसे हम ओपन करेंगे। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की हेडिंग जो है किस में होती है, तो वो नंबर्स में होती है, जिससे 1 2 3 इस तरीके से हो सकती है। प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल P करते हैं, जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू दिख जाता है, सो बिल्कुल से। अगला है प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए कंट्रोल S कीज़ का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल से। सेव के लिए कंट्रोल+S का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सत्य असत्य दिए गए हैं। ICT का पूरा नाम इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि ये कंप्यूटिंग नहीं है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता तो सही होता, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। अगला है कैप्स लॉक की एक टोगल कीज है, तो ये सही हो जाएगा। माउस में 2 स्क्रॉल बटन होते हैं, बिल्कुल से गलत हो जाएगा क्योंकि स्क्रॉल बटन तो माउस में एक ही ना होता है, ठीक है। इस तरीके से माउस होता है, बीच में स्क्रॉल बटन होता है, बाकी यहाँ पर राइट और लेफ्ट हमारे होते हैं, ठीक है। स्क्रॉल बटन एक ही होता है, तो यहाँ पर 2 बताएंगे, गलत है। डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर हेडर और फुटर में लिखा गया टेक्स्ट प्रिंट होता है, तो बिल्कुल से होता है क्योंकि वो कहाँ जाएगा, ठीक है। अगला है डिफ़ॉल्ट रूप से पेज का साइज A4 होता है, तो बिल्कुल सही है। कैल्क में चार्ट नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल गलत है। अगला है करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये टाइटल बार में दिखाई देता है, ठीक है। ईमेल भेजने के लिए दूसरे व्यक्ति की ईमेल आईडी होना जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यार भेजोगे कहाँ पर। अगला है कीबोर्ड पर एरो की होती हैं, तो कीबोर्ड पर एरो कीज़ होती हैं, ये यहाँ पे 5 होती हैं कहा गया है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 4 होती हैं, इस तरीके से होती है, ये होती है, ये होती है एंड ये, तो 4 यहाँ पे एरो कीज़ होती हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 कहा गया है तो ये गलत लगा दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है स्लाइड्स का क्रम स्लाइड पैन में बदला जा सकता है, सही है।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में एमएस एक्सेल की फाइल नहीं खोली जा सकती, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एमएस एक्सेल हो गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया और राइटर हो गया, इनमें हम खोल सकते हैं फाइल्स को। अगला है स्लाइड के नाम आउटलाइन व्यू में शामिल होते हैं, सही हो जाएगा। बर्ड एक लैटिन भाषा के कम्युनिकेटर से लिया गया शब्द है, ये भी सत्य है, ठीक है। आगे कुछ सही जोड़ियाँ दी गई हैं। तो फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला के लिए हम पहले इक्वल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सही सही आंसर आपके सामने दिए गए हैं सभी के, ठीक है। अगला है ब्राउज़र, तो क्रोम एक ब्राउज़र है, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। सेल्फ मैनेजमेंट में टीम वर्क शामिल होता है। आत्मविश्वास एक सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। अगला क्वेश्चन सेट बी के अंतर्गत कुछ दी गई हैं। दृश्य संचार, ट्रैफिक सिग्नल दृश्य संचार का उदाहरण हो जाएगा। कंट्रोल जेड अंडू, ठीक है, अंडू के लिए कंट्रोल जेड का यूज़ करते हैं। F12 कीज़ का एक फंक्शन कीज़ है, ठीक है। राइटर ऑफिस शूट का घटक होता है और मौखिक संचार आमने सामने की बातचीत कहलाती है, ठीक है। आगे देखें, कुछ और दिए गए हैं। रिप्लेस के लिए हम कंट्रोल+H का यूज़ करते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। वर्ड स्टार जो कि है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। बोल्ड के लिए कंट्रोल+V का यूज़ करेंगे और इटैलिक के लिए कंट्रोल+I का यूज़ करेंगे, ठीक है। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल+U का यूज़ करेंगे और हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल+K का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये होती हैं कुछ कीज़, याद रखना। आगे आ जाते हैं हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि मेनली आपके एग्जाम में 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन है सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, स्व प्रबंधन क्या है। तो अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने को स्व प्रबंधन कहते हैं। इसमें आत्म नियंत्रण हो सकता है, लक्ष्य निर्धारण शामिल हो सकता है। सो ये होता है अपने विचारों, व्यवहारों को परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना ही सेल्फ मैनेजमेंट है। अगला है मेल मर्ज के लिए कौन से 2 मुख्य डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं। तो एक होता है मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स, ठीक है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आवश्यक होते हैं। मेन डॉक्यूमेंट में सूचना का एक तरीके से मुख्य सूचना या पत्र इसमें शामिल होता है, जबकि डेटा सोर्स में जो प्राप्त करता है इनके नाम और इनके एड्रेस वगैरह यहाँ पे होते हैं। अगला है वर्ड प्रोसेसिंग की अवधारणा क्या है। सो वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर का उपयोग करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना, उसे एडिट करना, फॉर्मेट करना और प्रिंट करना। इसके लिए लिब्रे ऑफिस राइटर जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कई सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं, जिसमें हम कई सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं फॉर्मेट में, ठीक है, और उसे एडिट भी कर सकते हैं। अगला है कि संचार क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, सूचनाओं और भावनाओं को, मतलब एक तरीके से अपने कोई भी बात किसी दूसरे व्यक्ति से कहते हैं, तो ये प्रेषक से कहते हैं या फिर किसी से भी कहते हैं, तो वो एक तरीके से संचार होता है। जैसे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं, अपने सूचनाओं को शेयर कर सकते हैं, अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई संदेश मैसेज किसी को शेयर कर सकते हैं, जिसमें हम प्रेषक और प्राप्तकर्ता, ये 2 चीज़ें होती हैं, मतलब 2 इसमें होने चाहिए, 2 लोग हैं ना, तो तभी संचार होगा। अगला है हरित कौशल किसे कहते हैं। तो हरित कौशल, ग्रीन स्किल क्या है, वे कौशल जो पर्यावरण के संरक्षण और सतत विकास, ठीक है। सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, इसको बढ़ावा देने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है, मतलब इसको पर्यावरण को साथ साथ लेकर के विकास हो, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, हरित कौशल कहलाते हैं। जैसे सतत विकास, आपने सतत पोषणीय विकास सोशल साइंस में पढ़ा था। जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग और प्रदूषण कम करना, तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। गैर मौखिक संचार क्या है, ठीक है। तो मौखिक संचार और गैर मौखिक दोनों याद रखना, ठीक है। देखो, गैर मौखिक संचार है वह संचार जिसमें बिना शब्दों के बोले, लिखे या शरीर के अंगों के हाव भाव से, संकेतों, चेहरे की अभिव्यक्ति, ठीक है, शारीरिक मुद्रा का उपयोग करके संदेश भेजा जाता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से, जैसे आपने कुछ मतलब अगर मैसेज में देखें तो हमने कोई कुछ लिखा नहीं है ना, खाली हमने कुछ इमोजी भेज दिया, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, एक तरीके से गैर मौखिक अभिव्यक्ति होगी, मतलब आपने कुछ बोला नहीं है, ठीक है, आपने कुछ ऐसा भेज दिया, बॉडी लैंग्वेज दिखा दी, जिससे समझ जाएगा सामने वाला कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, हाव भाव या संकेत कुछ, ठीक है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति सामने है, आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप कुछ यहाँ पे इशारा कर देंगे, कुछ हाव भाव संकेत दे देंगे, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि गैर मौखिक संचार के अंतर्गत आएगा। अगला है मेल मर्ज क्या होता है। मेल मर्ज एक ऐसी सुविधा है जिसका उपयोग एक ही पत्र के कई अलग अलग प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने कोई यहाँ पे देखो, कोई भी बस जाती है, ठीक है, कोई बस है जैसे, तो आपने उस पर लिखा देखा होगा कि मेल, ठीक है, कहीं भी किसी शहर का नाम लिखा होगा, जैसे ग्वालियर मेल, झांसी मेल, इस प्रकार से नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पर मतलब उस जगह उससे आप यहाँ पे भी पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसी प्रकार से ये यहाँ पे एक ऐसी सुविधा है जिसमें आपको एक ही पत्र को अलग अलग लोग, अलग अलग जगहों तक, अलग अलग प्राप्तकर्ताओं तक भेजना है, ठीक है। जैसा यहाँ पे मेल में, बस में हो रहा है, उसी प्रकार से इसमें भी मेल हो जाता है, ठीक है, मर्ज हो जाता है। तो मर्ज के माध्यम से आप कई अलग अलग प्राप्तकर्ताओं तक मेल को भेज सकते हैं। अगला है प्रदूषण के 3 प्रकार लिखिए। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। अगला है कि होम कीज एवं गाइड कीज में अंतर लिखिए।
तो कीबोर्ड की वह पंक्ति जहां टाइपिंग के समय उंगलियां रखी जाती हैं, मतलब यहाँ पे तो उंगलियां रहेंगी, जैसे ASDF हो गया, ठीक है, ASDF पे उंगली हमेशा रहती है, फिर यहीं से उंगलियां ऊपर नीचे की रो में जाती रहती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होती है, होम की होती है, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वो तो हम की से, ठीक है। तो उंगलियां कहाँ पे रहती हैं, मेनली उंगलियां ASDF पर रहती हैं, तो ये यहाँ पे होम की के अंतर्गत आएंगी। अब गाइड की क्या है, F और J, ठीक है। आपने अगर कीबोर्ड में अच्छी तरीके से टाइपिंग वाइपिंग करी है तो आप देखेंगे F और G जो होता है, F हो गया, J हो गया, इनके जो नीचे होते हैं एक तरीके से इनके जो बटन होते हैं इन पर डॉट बना होता है, ठीक है। आप इससे गाइड किया जाता है, आपको समझ जाते हो कि हाँ मेरा हाथ सही जगह पे है, और ये आपको यहाँ पे एक तरीके से बताने का काम करती है। इनके बीच में दो अक्षर होते हैं, G होता है और H होता है, ठीक है, G और H होता है इनके बीच, ठीक है। बाकी इसी प्रकार से होता है, आप देख लेना उसमें। अगला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर लिखिए। कोई 5 अंतर लिखना है स्मार्टफोन और टैबलेट में, ठीक है। तो स्मार्टफोन का साइज में अंतर हो सकता है, स्मार्टफोन क्या होता है, छोटा होता है, टैबलेट बड़ा होता है, ठीक है। स्क्रीन में अंतर होता है, टैबलेट की स्क्रीन पढ़ने और गेम खेलने के लिए बड़ी होती है, और मोबाइल की स्क्रीन एक तरीके से छोटी होती है, जो कि छोटे तौर पर होती है। कॉलिंग के रूप में बात करें तो स्मार्टफोन मुख्य रूप से कॉलिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, जबकि टैबलेट डेटा और ऐप्स के लिए, या फिर किसी भी प्रकार से वीडियोस देखने के लिए, या फिर पढ़ाई करने के लिए लिया जाता है। बैटरी की बात करें तो टैबलेट में अक्सर बड़ी बैटरी होती है, जबकि मोबाइल में छोटी होती है। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो स्मार्टफोन को जेब में रखा जा सकता है, टैबलेट को बैग में ही रखा जाएगा, क्योंकि वह अपेक्षाकृत बड़ा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एक सफल उद्यमी के 5 विशेषताएं लिखिए। तो कोई उद्यमी है, व्यवसायी व्यक्ति है, उसकी विशेषताएं, तो आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस होता है उसमें, उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है। जोखिम उठाना यानी कि रिस्क लेना, है ना भाई, नया काम शुरू करने के लिए रिस्क लेते हैं। और धैर्य, उनके अंदर पेशेंस होता है, कठिन समय में वह धैर्य रखता है। और कठिन परिश्रम, वह अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता है। और रचनात्मकता, तो ये सारे कुछ यहाँ पे एक सफल उद्यमी की विशेषताएं होती हैं। अगला दिया गया है कंप्यूटर क्या है, किन्हीं 3 इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखिए और समझाइए, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा स्वीकार करती है, उसे प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। 3 इनपुट डिवाइसेस आपके हो जाएंगे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है। ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ठीक है। बाकी आउटपुट अगर कभी पूछ लिया जाए, ठीक है, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट डिवाइस पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कौन कौन सी। एक तो याद रखोगे आप स्पीकर, ठीक है, स्पीकर हो गया, ठीक है। और प्रिंटर हो गया आपका, ठीक है, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर। और प्रेजेंटर देखा है आपने अगर, प्रोजेक्टर, सॉरी प्रोजेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्टर आपकी इस क्लास में होगा ही, ठीक है। तो प्रोजेक्टर भी एक तरीके से आउटपुट डिवाइस है। अगला कह रहा है कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि दृश्य संचार। दृश्य, दृश्य मतलब आप समझते हो ना कि किसी चीज़ को आप देख पा रहे हो, ठीक है, दृश्य मतलब देखना, ठीक है। इसके उदाहरण भी देना है। तो वह संचार जिसमें सूचना को चित्रों, संकेतों, ग्राफ्स या लोगों के माध्यम से साझा किया जाता है, वो दृश्य संचार कहलाता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल, मैप्स, नो स्मोकिंग का साइन, स्कूल बस का पीला रंग, तो ये क्या होती है एक तरीके से, ये होते हैं आपके यहाँ पे, ये होते हैं आपके दृश्य संचार के उदाहरण, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, किसी भी रूप में इनसे, तो ये याद रखना उदाहरण इसके। अगला क्वेश्चन है आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सामाजिक संचार हो गया, सॉरी एक सामाजिक कारक हो गया, सांस्कृतिक कारक, शारीरिक कारक, और पिछड़ी कुछ सफलताएं हो सकती हैं जो कि आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है। तो जैसे सामाजिक में बात करें तो परिवार और समाज का समर्थन, ठीक है, हमारे आसपास के रीति रिवाज और माहौल, जैसे सांस्कृतिक माहौल जैसा हो गया, ठीक है। और शारीरिक, जैसे स्वास्थ्य और शारीरिक बनावट भी हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है। और पिछली सफलताएं या असफलताएं, ठीक है, तो पुराने कार्यों में मिली सफलताएं मनोबल को बढ़ाएंगी और असफलताएं मनोबल गिरा भी सकती हैं। अगला है फाइल और फोल्डर के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो फाइल क्या होती है, फाइल डेटा का एक संग्रह है जो नाम से सेव होता है, जैसे इमेज या गाना या डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं फाइल में, ठीक है। फोल्डर क्या होता है, कंटेनर की तरह होता है, एक डब्बा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कई सारी फाइल्स को तो रख ही सकते हैं, साथ ही अन्य सब फोल्डर्स को भी व्यवस्थित करके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पेशल कैरेक्टर क्या है, ठीक है, और इन्हें कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट करना बहुत ही आसान है। आप देखो पहले समझ लो स्पेशल कैरेक्टर होते क्या हैं, ठीक है। तो वे कैरेक्टर या प्रतीक जो कीबोर्ड पर सीधे उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है, ये कीबोर्ड पर नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। जैसे पाई वगैरह हो गया कभी कभी, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर ही कहा जाएगा इसको, ठीक है। जैसे पाई आपको मंगवाना है अगर उसमें, ठीक है, पाई की ज़रूरत है आपको, ये कॉपीराइट का साइन हो गया, ठीक है। और ये रुपए हो गया, रुपए, रुपए का साइन हो गया, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे, ये कीबोर्ड पे दिखाई नहीं देंगे, ये कुछ ऐसे शब्द हो, जैसे ये म्यू दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे कीबोर्ड पे दिखाई नहीं देंगे, ये स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं। इन्हें इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू पर जाकर के स्पेशल कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे, और जो भी हमें चाहिए उस पर क्लिक करके हम इंसर्ट पर क्लिक करके उसे हम यहाँ पे अपने वर्ड या डॉक्यूमेंट में बुला सकते हैं। आगे कुछ यहाँ पे 7 अंकीय क्वेश्चन दिए गए जो कि निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय।
कह रहा है आईटी किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, वर्णन कीजिए। सो आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग लगभग हर एक क्षेत्र में हो रहा है और हर दिन हो रहा है, ठीक है। शिक्षा में जैसे आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो एक तरीके से, ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ाई एक तरीके से, तो ये क्या है, ये एक तरीके से आईटी का ही काम है, ठीक है, आईटी का ही प्रयोग आप कर रहे हो। बैंकिंग में जैसे आप कहीं पर पैसे भेजते हो भाई, एटीएम वगैरह का यूज़ करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो यूपीआई की मदद से, ठीक है, तो ये क्या है, ये आईटी का ही एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो आप। स्वास्थ्य के रूप में बीमारियों की जांच, जैसे हमारा ईसीजी की जांच वगैरह हो गई, ई प्रिस्क्रिप्शन के लिए आईटी का ही यूज़ किया जाता है। लाइब्रेरी, कई लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो कई सारी ऐसी बुक्स हैं जिनका रिकॉर्ड रखा गया लाइब्रेरीज़ में, तो वो आईटी की मदद से ही हो रहा है, ठीक है। व्यापार में ई कॉमर्स हो गया, ठीक है, डेटा स्टोर करने की विधि। ई कॉमर्स में बोलें तो अमेजन, फ्लिपकार्ट से आप सारी चीज़ें जो मंगा पा रहे हो, तो ये क्या है, ये एक तरीके से व्यापार में आईटी ही काम कर रहा है, ठीक है। अगला है मनोरंजन। सो मूवीज़, गेम्स और सोशल मीडिया के लिए आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारे आईटी के ही यहाँ पे परिणाम हैं, इसी का ही इस्तेमाल करके आप ये सारी चीज़ें एक्सेस कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर उपलब्ध विभिन्न कीज़ की वर्णन करें। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं जो हमारी ए से जेड तक होती हैं, और 0 से 9 तक जो नंबर्स होते हैं वो सारे अल्फा न्यूमेरिक कीज़ के अंतर्गत आते हैं। पंक्चुएशन कीज़ होती हैं जैसे कॉमा हो गया, पूर्ण विराम हो गया, जैसे है ना, और कुछ हो सकता है, ठीक है, इफ कॉमा वगैरह हो गया, ठीक है, कॉमा को याद रखना, सेमीकोलन वगैरह इसमें हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फंक्शन कीज़, ठीक है, तो F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 से 12 तक की जो कीज़ होती हैं वो फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। कंट्रोल कीज़ कुछ कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, ये सारे कुछ कंट्रोल कीज़ होती हैं। नेविगेशन कीज़ में सारी की सारी एरो कीज़ आती हैं, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, ये सारी कीज़ आ सकती हैं। स्पेशल कीज़ में एंटर, बैक स्पेस, स्पेस बार और एस्केप आ सकता है, ठीक है, तो ये सारी स्पेशल कीज़ होती हैं। बाकी यहाँ पे सारी कीज़ आपको दी गई हैं, अल्फा न्यूमेरिक, पंक्चुएशन, फंक्शन, कंट्रोल कीज़, ठीक है, सारी चीज़। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में क्या अंतर है। सो रिलेटिव एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है। सो रिलेटिव एड्रेस क्या है भाई, तो जब आप फार्मूला कॉपी करते हैं तो सेल का पता अपने आप बदल जाता है, जैसे A1 से वो B2 हो जाएगा, है ना, A1 हो सकता है, B2 हो सकता है, इसके एग्जाम्पल एक तरह से दिया गया है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला जैसे ही कॉपी करोगे तो सेल का एड्रेस अपने आप चेंज हो जाएगा, ये रिलेटिव एड्रेस होता है। एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है, इसमें सेल का पता स्थिर रहता है, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, चाहे फॉर्मूला कहीं भी कॉपी किया जाए। इसके लिए डॉलर चिन्ह का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये डॉलर का साइन बना है, इसका यूज़ किया जाता है, जैसे A1, ठीक है, ये चाहिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन में एनिमेशन और ट्रांजिशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ठीक है। अब देखो ट्रांजिशन कैसे करते हैं हम, यह प्रभाव है जो कि तब दिखता है जब स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा। अब देखो जैसे कभी कभी मैं ही वीडियोस में, ठीक है, अब दूसरा सीन आगे बढ़ा देता हूँ तो उसके बीच कुछ आप देखते होंगे एकदम आराम से स्क्रीन यहाँ पे क्या हो रही है, आगे जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर कई जगह मैं एक तरीके से यहाँ पे पेज पलटने वाला इफेक्ट या लगता तो वो ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ट्रांजिशन। अगले पेज पर हम जा रहे हैं, अगली स्लाइड पर जा रहे हैं, तो हमें एक तरीके का प्रभाव दिखता है, ठीक है, इफेक्ट दिखता है जो कि ट्रांजिशन कहलाता है। एनिमेशन क्या है, एक स्लाइड के अंदर मौजूद वस्तुओं, जैसे कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट हो गया, जैसे मैंने अगर एनिमेशन अगर यूज़ किया होता है, अगर स्लाइड होती है, ठीक है, तो उसमें कोई यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, सो मैं चाहूँगा कि ये ब्लिंक करे, ठीक है, ये ब्लिंक करना चाहिए या फिर इसको इस तरीके से यहाँ आना चाहिए बार बार, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एक तरीके से मौजूद वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक प्रभाव होता है जो कि यहाँ पे उसको यहाँ पे एक तरीके से मूवमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, सो वो यहाँ पे आपका एनिमेशन होता है। लगाने के चरण क्या है, तो स्लाइड आप में ऑब्जेक्ट चुनेंगे, स्लाइड बार में एनिमेशन या ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करके अपनी पसंद का प्रभाव या इफेक्ट आप चुन करके अप्लाई कर देंगे तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने और उसे एडिट करने की प्रक्रिया लिखिए। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले टेबल मेन्यू में जाएंगे, ठीक है, इंसर्ट टेबल चुनेंगे और रो और कॉलम की संख्या चुनेंगे अगर हमें चाहिए, तो नहीं तो हम ऐसा ही कर सकते हैं, ठीक है, और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो आमतौर पर हम चुनते हैं रो और कॉलम की संख्या, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बुलाएंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर टेबल जो है डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। एडिट करने के लिए हम सेल में क्लिक करके या नए डेटा लिखेंगे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं उसमें जो भी हमें लिखना है, ठीक है। डिलीट करने के लिए हम उस टेबल के हिस्से को चुनें जहां हटाना है, टेबल मेनू में जाकर के डिलीट रो कॉलम टेबल विकल्प चुने तो सब हट जाएगा, लेकिन अगर आपको स्पेशली रो हटानी है तो रोज को चुने, कॉलम हटाना है कॉलम चुने, जो भी हटाना है वही चुनेंगे, ठीक है। अगला है कि स्प्रेडशीट के कहीं 3 गणितीय फंक्शंस को उदाहरण से समझाइए।
सम फंक्शन होता है, एवरेज फंक्शन होता है, मैक्स फंक्शन होता है। ठीक है, तो किन किन तरीकों से इसका यूज़ किया जाता है आप सब जगह देख पा रहे हो। सबसे पहले हर जगह ये इज इक्वल का यूज़ किया गया है, देखो इसमें भी और इसमें भी। तो कोई भी फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे स्प्रेडशीट में, डॉक्स में, तो हम सबसे पहले इज इक्वल का यूज़ करते हैं, बराबर के चिन्ह का। तो ये ध्यान रखना चीज़, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आता है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या को जोड़ने के लिए सम का यूज़ करते हैं, औसत निकालने के लिए एवरेज का यूज़ कर सकते हैं, और रेंज में सबसे बड़ी संख्या मैक्सिमम खोजने के लिए मैक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे कहता है माउस क्या होता है, तो इसकी सबसे भिन्न क्रियाओं के बारे में विस्तार से लिखिए। ठीक है, तो माउस क्या है, माउस एक तरीके से पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो कि कर्सर पर जो कि स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने का काम करती है। माउस की कुछ क्रियाएं हैं, जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम लेफ्ट क्लिक करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं कमांड या ऑप्शन को लिस्ट खोलने के लिए। ठीक है, डबल क्लिक करते ही हमारा कोई फाइल या प्रोग्राम कुछ भी है तो ओपन हो जाएगा तुरंत, डबल क्लिक जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, मतलब एक जगह से एक जगह कोई चीज़ यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ड्रैग करके, ठीक है, ड्रैग करके यहाँ पे हम ऐसे ले जाएंगे, यहाँ पे हम इसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को खिसकाना हो सकता है या फिर इसे ले जाना। ठीक है, तो ये हम ड्रैग एंड ड्रॉप का भी यूज़ करते हैं। अगला है स्क्रॉल। ठीक है, तो एक स्क्रॉल इस तरीके से हमने अभी देखा था भाई, तो इस तरीके से माउस होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके बीच में इसमें क्या होता है, ये स्क्रॉल का बटन होता है। ठीक है, तो ये एक ही होता है इसमें। ठीक है, एक ही होता है, ध्यान रखना, दो नहीं होते हैं, एक ही होता है। और पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए, ठीक है, स्क्रॉल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगला है स्प्रेडशीट क्या है, इसके मुख्य भागों का वर्णन कीजिए। तो स्प्रेडशीट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क हो सकता है, लिब्रे ऑफिस राइटर हो सकता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो सकता है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा को टेबल के रूप में रखने और गणना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चीज़ बिल्कुल याद रखना ये। ठीक है, डेटा को टेबल के रूप में व्यवस्थित करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अब इसके कुछ यहाँ पे भाग हो सकते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के। सो वो हो सकते हैं, रो हो सकती हैं इसकी। ठीक है, रोज जैसे इसकी संख्या, रो की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 तक चली जाती हैं। ठीक है, कॉलम्स होती हैं इसी प्रकार से ABCD है ना, और सेल्स होती हैं। ठीक है, तो रोज कैसी होती हैं, रोज इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे में। ठीक है, और ये कॉलम्स होती हैं इस तरीके, कॉलम खड़े हुए होते हैं, आपने देखा होगा भाई, घर भी बनाए तो कॉलम क्या होगा, खड़ा। तो इसमें आपको डाउट नहीं रखना है, रोज इस तरीके से होंगी। ठीक है, और कॉलम एक खड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ABCD इस तरीके से लिखे हुए होते हैं। ठीक है, और ये रोज होती हैं 1 2 3 4 ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, वर्कशीट जो होती है इसमें बहुत सारे सेल्स का समूह होता है, ये सारा ये सेल हो गई, जैसे ये वर्कशीट बन गई। ठीक है, फॉर्मूला बार जहाँ फॉर्मूला टाइप किया जाता है, जैसे हमें यहाँ पे करना है तो इसी इक्वल यूज़ करेंगे, फिर वहाँ से सम करना है, मैक्स करना है, एवरेज करना है, जो भी करना है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। बाकी इस प्रकार से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर हो चुके हैं। सो आई होप आपने अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन को रेडी किया होगा, एंड इनको अच्छी तरीके से अगर आप लिख भी लेंगे तो वो भी बेटर रहेगा। ठीक है, और इन्हें 1 2 बार और सुन लें तो अच्छी तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ऑब्जेक्टिव और सारे पढ़ लेना है। ठीक है, और सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेना है। रोजगार कौशल का भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा, सो उसे चेक कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।